अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इसराइल के जरिए लुबनान पर हमला जारी है और हर तरफ कत्ल का बाजार गर्म है। इस दरमियान ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं जो तकरीबन 10 लाख शहरियों को निशाना बना रही है। IDF ने देर रात तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में दिखाई दे रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इसराइल पर दागे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे जाने की खबरें हैं। इस दरमियान IDF ने अलर्ट जारी कर दिया है जिसके बाद पूरे इसराइल में सायरन की आवाज गूंज रही। शहरियों में शेल्टर में रहने की गुजारिश की गई है। खुसूसन वस्ती और जनूबी इसराइल में मुकीम लोगों से कहा गया है कि वो बुनकर में चले जाए। साथ ही इसराइल ने अपने आप को फाल कर दिया है। इसराइली फौज के तर्जुमान डेंटल हगारी का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हर तरह की धमकी और हमले का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। काबिले जिक्र है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने से कबल अमेरिका ने भी इस हमले का अंदेशा जाहिर किया था। एक अमेरिकी अफसर ने दावा किया है कि ईरान इसराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है। इस सिलसिले में अमेरिका ने ईरान को संगीन नताइज भुगतने की तनबीह की है। दिल्ली में बढ़ते जराइम, मंशियात के इस्तेमाल और ट्रैफिक इश्यूज दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। इस ताल्लुक से दिल्ली कांग्रेस के एक वफद ने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मिर्जा जावेद अली ने इस ताल्लुक से बताया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर हमने दिल्ली खुसूसन पुरानी दिल्ली वाक़ई शाहजहांबाद में अमन व अमान की खराब सूरत हाल की जानकारी दी। मिर्जा जावेद का कहना है कि शाहजहांबाद में अमन व अमान की खराब सूरत हाल, बढ़ते जराइम, मंशियात की फरोख्त और ट्रैफिक जाम के मसाइल पर एक मेमोरेंडम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पेश किया गया था। वफद ने उनसे गुजारिश की है कि उन मसाइल का हल तलाश करें ताकि अवाम की दिन ब दिन बढ़ती परेशानी कम हो सके। पुलिस कमिश्नर से पुरानी दिल्ली के साथ साथ पूरी दिल्ली की अवाम के लिए हिफाजत यकीनी बनाने की अपील की गई। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर राहुल गांधी एक बार फिर हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में विजय संकल्प यात्रा और जलसैम से खिताब करते दिखाई दिए हैं। लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी देखने को मिला और हर जगह उन्होंने रियासत से बीजेपी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़म जाहिर किया। उन्होंने इंतखाबी तशहीर के दौरान कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा, कांग्रेस की हुकूमत 36 बिरादरी की हुकूमत होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के नौजवान को खाली पड़े 2 लाख सरकारी ओहदे इंसाफ और मसावत के साथ तकसीम किए जाएंगे। सोनीपत के गोहाना में मुनाकिद एक अजीमुश्शान जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा की छोटी छोटी सियासी पार्टियों को बीजेपी का हामी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी और CD टीम है। असेंबली इंतखाबात में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। लड़ाई अंबेडकर जी और गांधी जी के आइन को बचाने की है। अपने खिताब के दौरान PM मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के दलित पसमानदा गरीबों को जो भी मिला है वो सभी आइन की बदौलत है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल इस्मत दरी और कत्ल जैसे संगीन जुर्म में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर रिहाई मिल गई है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से राम रहीम के फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि गुरमीत राम रहीम हरियाणा के इंतखाबी दंगल में वोटर्स को मुतासिर कर सकता है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि राम रहीम को पैरोल फौरन रद्द की जाए। कांग्रेस ने अपने खत में कहा है कि गुरमीत राम रहीम को ऐसे वक्त में मिली जब हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हरियाणा में इसके फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में इस बात का कभी इम्कान है कि वो रियासत की सियासत को मुतासिर कर सकता है। GST कलेक्शन के जरिए मरकजी हुकूमत खूब पैसा हासिल कर रही। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर माह में हिंदुस्तान को GST से गुज़िश्ता साल की यकसा मुद्दत के मुकाबले 6.5% ज्यादा कमाई हुई है। हालांकि अगस्त 2024 के मुकाबले कलेक्शन कुछ कम जरूर है। अगर बात 2024 में हुई अब तक की कमाई से की जाए तो 9 माह में हुकूमत को GST से 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हासिल हो चुकी है। अगर 2023 की शुरुआती 9 माह की एदाद-ओ-शुमार देखी जाए तो ये 8 लाख करोड़ रुपए से जायद था, यानी
रवा साल मरकजी हुकूमत को जीएसटी कलेक्शन से खूब फायदा हासिल हुआ है। मरकजी हुकूमत ने सितंबर माह के जीएसटी कलेक्शन से मुतल्लिक जो एदाद और शुमार पेश किए हैं, इसके मुताबिक 1.73 लाख करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। गुज़िश्ता साल इसी माह में हुकूमत ने 1.63 लाख करोड़ रुपए जीएसटी की शक्ल में हासिल किए थे। बांग्लादेश में इस वक्त नोबेल अमन इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में उबूरी हुकूमत हालात बेहतर बनाने के लिए सरगर्मी के साथ काम करती है। इस दरमियान मशहूर और मुतनाज़िया मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने एक ऐसा दावा किया है जिसने आलमी सतह पर हलचल पैदा कर दी है। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया है कि क्या बांग्लादेश में हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल 84 साला बुजुर्ग यूनुस के हाथों में है या उनके पीछे किसी और का हाथ है। सवाल उठाने के बाद वो दावा करती है कि बांग्लादेश की हुकूमत 28 साल एक नौजवान चिल्ला रहा था। तस्लीमा नसरीन ने इस मामले में सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट की है जिसमें इशारतन बताया गया है कि बांग्लादेश हुकूमत जो नौजवान चिल्ला रहा है इसका नाम महफूज आलम है। अपनी पोस्ट में उबूरी हुकूमत से मुतल्लिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की करनी में फर्क है। वो अक़लियतों के साथ खड़े होने का पैगाम तो देते हैं लेकिन ये जमीन पर नजर नहीं आ रहा। उनकी क़ियादत में भी अक़लियत पर हमला और धमकियां जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर संगीन सवालात उठाए हैं और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। वो वांगचुक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ख्याल रहे कि लद्दाख से ताल्लुक रखने वाली सोनम वांगचुक कुछ अहम मुतालिबात को उजागर करने के लिए दिल्ली में एहतजाज करने वाले थे, लेकिन राजधानी पहुंचने से कबल ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र यादव ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये बहुत अफसोसनाक है कि हुकूमत ने सोनम जैसे वादे किए हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं किया था। जब वो अपने मुतालिबात के लिए पुरअमन मार्च कर रहे थे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही। रामविलास के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जो मरकज की मोदी हुकूमत के लिए फिक्र अंगेज है। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन और रिजर्वेशन के ताल्लुक से किसी भी गलत कदम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने का अज़म जाहिर किया है। चिराग का कहना है कि मैं उसूलों के साथ समझौता नहीं करूंगा। रामविलास पासवान ने भी ऐसा किया था। इसी तरह मैं भी वज़राती ओहदे को लात मार दूंगा। चिराग पासवान ने ये बयान बिहार की राजधानी पटना में एक तकरीब से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि मैं किसी भी इत्तेहाद में रहूं या किसी भी वज़राती ओहदे पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि आइन के साथ और रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त वज़राती ओहदे को लात मार दूंगा जैसे मेरे वालिद ने मारा था। और इसके अलावा बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला है। बीजेपी झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजूस और जनता दल यू के साथ मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में एलजेपी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी झारखंड में असेंबली इंतखाबात जरूर लड़ेगी। हरियाणा में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रही और रियासत भर में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ में एक रोड शो और अवामी जलसे से खिताब किया है, जहां उन्होंने खासतौर पर किसानों और पसमानदा तबकात के मसाइल को उजागर करते हुए बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा है कि किसान कर्ज में डूबकर अपनी शादियों का इंतजाम करते हैं, जबकि चंद सनतकार जैसे अंबानी शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं। ये पैसा कहां से आता है? ये आपका पैसा है। मोदी जी ने ऐसा निजाम बनाया है जिसमें सिर्फ चंद खास 25 अफराद बेतहाशा पैसा खर्च कर सकते हैं, जबकि आम किसान अपनी बेटी की शादी के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ये बराह रास्त आइन पर हमला है और इससे गरीब आवाम का हक छीना जा रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने लुबनानी अवाम के लिए फौरी तौर पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इमदादी पैकेज फराहम करने की हिदायत जारी की है। मुत्तहिदा अरब इमारात की खबरसा एजेंसी वाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अक़दाम लुबनानी अवाम की मदद के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल असम को उजागर करता है। वाज़ेह है कि इसराइल ने गजा की तर्ज पर अब लुबनान में भी फिज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 136 अफराद जान की बाजी हार गए।
لبنانی حکام کے مطابق بیروت کے جنوب میں واقع عین الدلب میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں لبنان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 136 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کے 3 اراکین بھی شامل ہیں، جو بیروت کے علاقے کولا میں مارے گئے ہیں، جہاں اسرائیل نے جنوبی مضافات کے علاوہ پہلی بار دارالحکومت پر حملہ کیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے نام اور نائب سربراہ نعیم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ حزب اللہ اسرائیلی زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے الیکٹورل بانڈ اسکیم کے تحت فنڈز کی مبینہ طور پر غیر قانونی وصولی کے سلسلے میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے نو منتخب صدر سیتارمن وزیر ادے بھانو نے مظاہرین سے کہا ہے کہ نریندر مودی کے حکم پر انتخابی بانڈز کے ذریعے بھتہ خوری کا ریکٹ چلا رہی بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی کہ بی جے پی نے انتخابی بانڈ کی سازش کے ذریعے پری پیڈ رشوت، پوسٹ پیڈ رشوت، پوسٹ چھاپا رشوت اور جعلی کمپنی کے ذریعے رقم بٹوری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالا دھن اور بے نامی چندہ بی جے پی کا کاروبار ہو گئی ہے۔ بنگلورو کی خصوصی عدالت کے حکم پر اس کیس میں شامل ناموں میں محترمہ سیتارمن نمبر 1 پر ہے، اس لیے انہیں سیاسی، اخلاقی، عدالتی بنیاد پر فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوتھ کانگریس کے صدر نے کہا ہے کہ بی جے پی نے سازش کے ذریعے حکومت کو تار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔